यांचं व्यासपीठावरती आगमन होतंय. अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रामधील युवा तडफदार नेतृत्व आणि प्रत्येक गोरगरिबाच्या मदतीला धावून येणारे व्यक्ती म्हणजे अर्थात संदीप शेठ उलवेकर साहेब, वीर एंटरप्राइजेस आणि त्यांच्या समेत त्यांचे मित्र परिवार व्यासपीठावरती उपस्थित झालाय. त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. हॅलो. तर एकंदरीत आपण पाहिलं तर चला पहा, या ठिकाणी नावडे बी संघाला 2 धावांची पॅनल्टी लागली गेली आहे आणि चिंद्रन संघाला देखील 2 धावांची पॅनल्टी आहे. 12 खेळाडू तुमचा शूज नाही आहेत, ड्रेस कोड नाही आहेत. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. स्ट्राईकला प्रदीप कडू, नॉन स्ट्राईक वरती फलंदाज पाहायला मिळेल अभिषेक पाटील. ही जोडी मैदानामध्ये आविष्कार पाटील आणि गोलंदाजी मार्कवर येतोय साहिल म्हात्रे. साहिल खानावकर. तुमच्या 12व्या खेळाडूंना नावं माहीत नाही, आम्ही काय करणार. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल खानावकर पहिले षटक फेकेल. पहिल्या चेंडूमध्ये इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. चेंडू सीमारेषे बाहेर जाईल 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती प्रदीप कडूच्या बॅटमधून चौकार तुम्ही पाहिलात. क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल. पहिल्या चेंडूनंतर 15 मिनिटाचा अवधी या ठिकाणी 3 षटकांसाठी असेल. घडिलाची वेळ पाहिली तर 11:29 मिनिटं झालेत. जर 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही षटक 3 फेकले नाहीत तर तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. काल देखील आपण संघाला पॅनल्टी दिली होती, 3 संघांना पॅनल्टी दिली होती. याकडे लक्ष असू द्या, कारण वेळ कोणासाठी थांबत नाही. 10 संघांचं लॉट्स तुमच्यासमोर खेळताना तुम्हाला गतिमान खेळणं गरजेचं आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता, फलंदाज टान्स पाहिला आणि त्यानंतर संघनायकानं क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल करण्यात आला. जो मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक होता थोडासा फाईन केला डीप स्क्वेअर लेगला आणि त्यानंतर एकंदरीत पाहतो पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार, त्यानंतर डॉट. चांगली गोलंदाजी साहिल खानावकर मैदानामध्ये करत असताना नावडे संघ मैदानामध्ये खेळतोय. पहा, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट म्हटलं की या ठिकाणी या प्रत्येक खेळाडूचा स्ट्रॉंग झोन वीक झोनचा अभ्यास केला जातोय. आज हवेचा ओघ एवढा आहे की 2 वेळा बेल्स पडली गेली आणि त्यामुळे थोडंसं कुठे अडथळे निर्माण झालाय. गोलंदाजी मार्कवर पुढील चेंडू बॅटच्या मधोमध डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू जाईल. हवाई हल्ला, चेंडू सीमा पार, मिळतील 6 धावा. अपेक्षा कमी नव्हता. मंदिरावरती कलश शिवाजी महाराजांच्या मुले आपल्याला पाहायला मिळालं. पॉईंटच्या दिशेने कट करण्याचा प्रयत्न, 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 11 या धावफलकावरती. वेगवान धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. साहिल खानावकरवरती चढवलेला हल्ला तुम्ही पाहिला, ज्यामध्ये 1 चौकार 1 षटकार त्यानंतर सिंगल 1 डॉट अशी गोलंदाजी पाहायला मिळेल. 4 षटक चेंडू फेकले गेलेत आणि एकूण धावा धावफलके लागले गेलेत 11 धावा धावफलकावर. डांगरणेश्वर क्रिकेट संघ यांच्या वतीनं आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेटची स्पर्धा सरपंच चषक 2024 सुंदर पर्व तुम्हाला पाहायला मिळतंय. अथक परिश्रम आमच्या आयोजकांनी घेतलेला. चेंडू पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये वळतोय आणि एकंदरीत जर आपण पाहिला चेंडू जाईल डॉट. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. कमबॅकिंग गोलंदाजी कशा प्रकारे करावी याचं उत्तम उदाहरण देतोय साहिल खानावकर. नावडे गाव म्हटलं की नक्कीच आपण पाहतोय टेनिस विश्वामधील प्रशांत खानावकर यांचं नाव एक घेतलं जातंय. त्यानंतर साहिल खानावकर देखील चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. कट करण्याचा प्रयत्न, थर्ड मॅन मधून चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होईल. सीमा पार, चेंडूवरती मिळतील 4 धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावा लागल्या गेल्यात तब्बल 15 धावा धावफलकावरती.
नक्कीच आपण पाहिलं शिवकाळामध्ये कोणताही शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हता. शिवकाळामध्ये कोणत्याही स्त्रीवरती अत्याचार होत नव्हता. ज्यानं अत्याचार केले त्याचे 2 हात 2 पाय कलम केले पाटलाचे. परंतु आजच्या मितीला जर आपण पाहिलं, आज राजकारण आलं, लोकहित लोक गणना आली, त्यानंतर देखील आपण पाहतोय आज प्रत्येक एका मिनिटाला एका स्त्रीचा बली जातो अत्याचारानं. ही खेदजनक बाब असेल, कारण कठोर कारवाई करणारं कोणी नाही. प्रत्येकाच्या एखादा गुन्हेगार असेल तर त्याला आपल्या हाताखाली ठेवले जाते, कारण राजकारण करण्यासाठी मतांच्या याच्यासाठी हे सर्व करताना आपण अनेक राजकारत्यांना पाहिलंय. धावसंख्या ती 15 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजी मार्कवरील संदेश भोपी दुसरीकडे फेकण्यासाठी सज्ज असेल. एकंदरीत धावसंख्या टाईम अलर्ट आहे, याकडे लक्ष असू द्या. नंतर तुम्हाला 4 षटक सीमारेषेच्या आतमध्ये ठेवावे लागतील. पहिले षटक अतिशय चांगल्या दर्जाचं हाताळलं गेलं. 4 मिनिटांमध्ये पहिले षटक फेकलं गेलंय, हे देखील चांगले संकेत असेल कानाव संघासाठी. गोलंदाज संदेश भोपीचा हा चेंडू समोर पडल्यानंतर काहीच चेंडू बाहेर वळतोय. मिडल ऑफ द चेंडू अगदीच समोरच फेकला होता, पण चेंडू वळवण्याची क्षमता असणारा हा गोलंदाज संदेश भोपीला तुम्ही पाहिलात. चेंडूचा डॉट निर्धाव चेंडूची सांगता होते. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज असेल. या षटकाचा एकंदरीत विचार केला तर कमबॅकिंग षटक फेकावे लागेल. चांगली कामगिरी करावी लागेल चिंद्रन संघाला. आडव्या बॅटने चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या मिरिटपर्यंत लाईनपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. जर तुमचा पदतालीत त्या चांगले असेल तर तुमच्या बॅटमधून मोठे फटके येतील. जर तुम्ही जागेवरून चेंडू मारण्याचा प्रयत्न कराल, ते जर गोलंदाजाने हेरलं जाणलं तर चेंडू बाहेर वळवला आणि त्यानंतर चेंडू डॉट जातील. तुमचं पदतालित्य चालणं खूप गरजेचं आहे. या ठिकाणी फलंदाज करतोय चुकी. जो फलंदाज स्ट्राईकवरती गेलो प्रदीप कडू, त्या बॅटमधून एक षटकार एक चौकार पाहिलाय, 11 धावांचं योगदान दिलाय. 3 चेंडू डॉट फेकले जातात. टेनिस क्रिकेट म्हटलं की 3 चेंडू डॉट फेकणं म्हणजे एक फलंदाजाला बाद करण्यासारखे. जसं आपण गोलंदाजासाठी म्हणत असतो नेहमीच, एका गोलंदाजाने 5 विकेट घेतले, ती कामगिरी म्हणजे एक शतक करण्यासारखे. कारण हे असं कार्य करत असताना गोलंदाजांना अनुकूल असणारी खेळपट्टी मैदानावरती आपण पाहतोय. पहिल्या दिवसात खेळ गाजवला फलंदाजानं, दुसऱ्या दिवसाचा खेळ पहिल्या सत्रामध्ये दाखवला देवस संघानं, आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आकाश गायकवाडची काय फलंदाजी पाहिली. चौकार आणि षटकांची आतषबाजी केली. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 13 धावांची गरज असताना संघ परास्ताला 2 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज असताना आकाश गायकवाड बाद झाला आणि वाकडी संघ परास्ताला. सरळ बॅटने खेळला, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, चेंडू डीप लॉंग ऑनला जातोय. छत्रशिंदाने तैनात आहे. 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 16 या आकड्यावरती. 16 धावा धावफलकावर. अतिशय चांगला सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळेल. एकंदरीत जर तुम्ही पाहत असाल तर ही स्पर्धा एक दमदार स्पर्धा पाहायला मिळाली. प्रत्येक डांगरनेश्वर क्रिकेट संघातील खेळाडूंना 100% योगदान दिले या स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फुल टॉच चेंडू कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय. दणदणीत षटकारासाठी षटकाराने संघ जाऊन पोहोचलाय 22 या आकड्यावर. झेल पकडण्याची संधी होती. नक्कीच आपण जर पाहिला तर 1 धाव मिळाली. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलक जाऊन पोहोचला 23 धावा. एक फलंदाज बाद नाही. जमेची बाजू असेल फलंदाजी करीत असताना चिंद्रन बी संघाची. नावडे गावामधून साई पदयात्रा देखील आपण पाहिली आहे. नावडे ते शिर्डी पदयात्रा
अनेक साई भक्त त्या स्पर्धा यात्रेमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि त्यानंतर साई खानावकर पहिला गोलंदाज आणि आता येतो साई खानावकर. म्हणजे साईच्या नावानं हे खेळाडू खेळत असताना. तर चला स्पीडअप खूप महत्वाचा आहे. 9 वाजून जो वेळ जर आपण पाहिला तब्बल 13 मिनिटाचा अवधी तुम्ही समाप्त केलाय. याकडे लक्ष असू द्या. गोलंदाजी मार्कवर येईल. साई हा चेंडू वेगवान पद्धतीने फेकला गेलाय. अतिशय चांगली गोलंदाजी. एक युवा टॅलेंटला संधी दिली गेली संघानं आणि त्यानंतर युवा गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. अप्रतिम दर्जाचा क्रिकेट राहिला या संघाचा आणि एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर खूप चांगली गोलंदाजी नावडे बी संघाने साकारत करत असताना उंचवर मारण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या बॉटम एंडला चेंडू लागतोय. एक धाव पूर्ण दुसरीसाठी प्रयत्न करतील का? तो नकार दिलाय. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 24 या आकड्यावरती. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना या मैदानावरती मी पहिल्याच सांगितलं की 63 धावा चेस झाल्या 4 षटकामध्ये. 3 षटकामध्ये 49 धावा चेस झाल्यात. 56 धावा चेस झाल्यात. या मैदानावरती धावा चेस होतील. हवेचा वेग आहे आणि त्या वेगाचा फायदा उचलावा लागेल फलंदाजांना. तर वेगाच्या विरुद्ध दिशेने गोलंदाजी करावी लागेल नावडे बी संघाच्या साई खानावकर या गोलंदाजाला. अतिशय दमदार सुरुवात राहिली गोलंदाजीमध्ये. वेगवान चेंडू फेकतो ऑफस्टिक वरती. बॅटच्या मधोमध मिड विकेटला चेंडू येतोय. 2 क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्यासाठी येतील का? पण नकार दिला. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 25 या आकड्यावरती. ज्या पहिल्या षटकामध्ये धावा आपण पाहिल्या होत्या तब्बल 15 आणि या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या 10. दुसऱ्या षटकामध्ये 8 आल्या आणि या षटकामध्ये 3 चेंडूमध्ये 2 धावा. चांगली कामगिरी, चांगली कमबॅकिंग गोलंदाजी तुम्ही पाहताय. असं वाटलं होतं पहिल्या षटकामध्ये 15ची सरासरी आल्यानंतर किमान 40 ते 45 धावा 3 षटकामध्ये येतील. पंचांचा बोर्ड आकाशामध्ये फलंदाज होईल बाद. आविष्कार पाडील. की क्रिकेटला सुरुवात होते आणि त्यानंतर दीपावली नंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये क्रिकेटचा थरार तुम्हाला पाहायला मिळेल. जानेवारी महिन्यापासून नाईटच्या स्पर्धा चालू होतात. गतवर्षी आपण पाहिली तब्बल 10 मे पर्यंत क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहिली होती. म्हणजे संपूर्ण 5 महिने क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळालं. अनेक नाईट क्रिकेटच्या स्पर्धा यावर्षी देखील तुमच्या भेटीला येतील. गोलंदाज साई खानावकर चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल. या षटकातील पुढील चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फक्त फ्लिक केलाय. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिला. दणदणीत षटकार. आईचं सुंदर गाणं डीजे मास्टर नितीन पाटील धुंद्रे. सानिया साऊंड सिस्टम टेनिस विश्वामध्ये एक नावाजलेली आलेली साऊंड सिस्टम तुम्ही पाहिलीत. ऑफस्टिकच्या बाहेर वळतो चेंडू. पंचांचा इशारा अवांतरचा. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. एकूण धावसंख्या जर आपण पाहिली 32 धावा धावफलकावर. वेगाने धावा जमवण्याचा प्रयत्न या षटकामध्ये या एका षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केल्या 9. एक सफलता देखील लाभली गेली. अवांतर धावसंख्येने संघ पुढे पोहोचतोय. गोलंदाज साई खानावकर. बॅटची कडा क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल. थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये सीमा पार. या 4 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 36 या आकड्यावरती. हॅलो, ज्ञानेश्वर पालकर मंडप डेकोरेशनचे प्रोप्रायटर यांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी या. कारण एक हवेचा ओघ एवढा आहे आज की आपण जे बांबू बांधले ते थोडेसे सपोर्ट लावावा लागेल त्या बांबूला. तर आपल्याला विनंती असेल आपण या. रोहन खानावकर गोलंदाजी मार्कवरला. शेवटचा अंतिम षटक 36 धावा धावफलकावरती. 12.00 च्या सरासरी धावा जमवल्या गेल्यात
आणि एकूण वेळ जर आपण पाहिला घडीलाचा तर 11 वाजून 42 मिनिटाचा अवधी झालाय. चांगली या ठिकाणी वेळ पाहतोय आपण. 13 मिनिटामध्ये 3 षटक समाप्त केलेत. या चेंडूवरती मिळतील 6 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 42 या आकड्यावर. टू 42 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज रोहन खानावकर या षटकातील पुढील चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचाने अवांतर घोषित केलाय. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 43 या आकड्यावरती. जर तुमच्याकडे चेंडू वळवण्याची क्षमता आहे तर तुमच्याकडे अचूक लाईन लेंथची गरज आहे. तर टप्पा थोडासा पुढे फेकला आणि चेंडू बाहेर काढला तर इनसाइड एज लागण्याची शक्यता असते. हा अतिशय देखणा चेंडू फेकला गेलाय. काय गोलंदाजी करतो, स्लोवर चेंडू फेकले जातात आणि वारंवार तोच प्रयत्न. या खेळपट्टीचा आपण कालच्या दिवसामध्ये देखील पाहिलं. आमचे गुणलेखक बघत आमच्या समोर येतात. काल जेवढे फास्टेस्ट चेंडू फेकले गेले तेवढे फास्टेस्ट चेंडू सीमापार षटकार पाहायला मिळाले. जेवढे चेंडू स्लोवर फेकले गेले तेवढे चेंडू डॉट पाहायला मिळाले आणि विकेट्स पाहायला मिळाल्या. आकाश खोबरोली संघाचा गोलंदाजाने काय गोलंदाजी केली कालच्या दिवसामध्ये. दिशा दिली पायाची गली आणि थर्ड क्षेत्रामध्ये चेंडू वेगाने जाईल. 2 षटक चेंडूच्या पाठी येतील आणि तत्पूर्वी संधी होती. या ठिकाणी 3 धावा पूर्ण केल्यात. आदरणीय व्यक्ती ज्ञानेश्वर पालकर यांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी उपस्थित राहा. ज्ञानेश्वर पालकर, कारण जे बांबू आपण लावलेत मंडपचे हवेचा ओघ आज एवढा आहे की ते थोडंसं लूज झालेत, ते आपण व्यवस्थित करण्यासाठी यावं. 3 धावेने संघ जाऊन पोहोचला. एकूण धावफलकावरती धावा 46 धावा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी, चांगला स्पिन पाहायला मिळाला. आज खेळपट्टी जेवढी फलंदाजांना तेवढीच गोलंदाज देखील अनुकूल असताना तुम्हाला पाहायला मिळाली. आणि यशपाई सत्रातील शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. पहिल्या सत्रामध्ये स्लोवर चेंडू बॅटच्या बाहेरच्या भागाला चेंडू लागला. 1 धाव मिळेल. 1 धावेने संघ जाऊन पोहोचला 47 या धावफलकावरती. शेवटचा चेंडू शिल्लक. या सत्रामधील 47 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. 12च्या सरासरी अद्याप संघ धावा जमवतोय. बॅटची कडा लागली गेली. 1 धाव पूर्ण केला जाईल आणि 1 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. 4 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 48 धावा धावफलकावरती. 49 धावांची गरज असणारे दुसऱ्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना नावडे 20 संघाला. परंतु त्या धावा कशा प्रकारे जमवल्या जातील, वाचवल्या जातील याचं धावतवणे ऐकण्यासाठी पुन्हा आपण एकदा बोलूया योगेश मडवी सर, एक उत्कृष्ट समालोचक सिद्धी करवळे यांच्याकडे. आणि तत्पूर्वी जाऊया डीजे. आणि विनंती असेल या पुढील सामना तर विनंती असेल या ठिकाणी राजा राणी घोट संघाचा संघनायक आणि वल्लभ संघाचा संघनायक टॉससाठी आपण संपर्क साधावा.
थँक्यू दीपक फडके सर. चला टॉससाठी आमंत्रित करेल राजाराणी घोट संघाचे कॅप्टन आणि वल्लभ संघाचे कॅप्टन. वल्लभ संघाचे कॅप्टन कदाचित तिथे उपस्थित आहेत, तर मी राजाराणी घोट संघाच्या कॅप्टनला विनंती करेल की आपण यावं. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का यूट्यूब के साथ कई सारे दर्शक हमें जुड़ चुके हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत. आप देख रहे हैं सरपंच ट्रॉफी 2023 का शानदार पर्व. 4 दिन लगातार चलने वाली प्रतियोगिता. हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन आप देख सकते हैं. डांगरनेश्वर क्रिकेट क्लब मोरबे आयोजित सरपंच ट्रॉफी 2023 का शानदार पर्व. मुकाबला चलता हुआ दो बड़े टीमों के बीच. एक तरफ है नावडे टीम, दूसरी तरफ है चिंद्रन टीम. चिंद्रन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 48 रन जोड़े. 49 रनों का टारगेट का पीछा करने नावडे टीम के सलामी वीर मैदान के ऊपर पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शानदार चौका. पचास रनों का टारगेट. पिछले मुकाबले में बड़ा मुकाबला जरूर देखने मिला था, इस बार भी सफल हुए. ऑन साइड में फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. चौके के बाद छक्का. शुरुआत का भी बेहतरीन. क्योंकि जीतने के लिए 49 का टारगेट. उन्हें भी मालूम है कि पावर प्ले में हमें पावर हिटिंग बल्लेबाजी करनी है. उसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 गेंद में 2 बड़े शॉट. पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का. दोनों तरफ पहला चौका एक्स्ट्रा कवर में, दूसरा छक्का मिड विकेट में. 2 गेंद में बल्लेबाज ने गेंदबाजों के ऊपर अब प्रेशर डाल दिया. निकेश गढ़गे जो कि पहला पावर प्ले का ओवर फेंक रहे. टीम मीटिंग तुरंत देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट टीम मीटिंग बुलाई कप्तान ने, क्योंकि सलाह दी अब गेंदबाज निकेश गढ़गे को, जिन्होंने पहली 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट खाए. चौका, एक छक्का, रन संख्या 10. यहां पर बात करेंगे धीरज मात्रे की, उम्दा पारी खेलते हुए. विराज मात्रे सॉरी मैदान के ऊपर है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज. फिर एक बार, इस बार अच्छी गेंद. अपील था, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी थी. देखा अंपायर की तरफ स्ट्रांग अपील किया था और डॉट गेंद कम बैक किया. अभी भी स्वीट एंड शॉर्ट टीम मीटिंग की थी, उसके बाद तुरंत डॉट गेंद. सलाह दी इस गेंदबाज को. निकेश गढ़गे गेंदबाजी मार्क पर आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से. ओ क्लिंग बोल्ड. 2 गेंद में 2 बड़े शॉट आने के बाद तीसरी डॉट और चौथी गेंद पर बल्लेबाज क्लिंग बोल्ड. विकेट नंबर पहला. बल्लेबाज विराज मात्रे बैक टू द डगआउट.
काफी बेहतरीन कमबैक करते हुए मैदान के ऊपर निकेश गढ़गे 2 गेंद में 10 आए थे, उसके बाद डॉट और विकेट, ये प्रेशर डाला। ये और इसके पहले कप्तान ने जो सलाह दी ना वो फायदेमंद साबित हुई। पीछे रखा पहला गेंद यॉर्क डालने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा गेंद गुडलैंड स्पोर्ट के ऊपर रखा, नीचे रही गेंद और बल्लेबाज के विकेट पारी का खत्म हुआ। विलास मात्रे के बाद नए बल्लेबाज जितेश खानावकर, 9 स्ट्राइक इन पर साहिल खानावकर है। हमारे मंच के ऊपर सम्मान्य राम भगत साहब जिनका आगमन होता हुआ, उनका भी हम सरपंच ट्रॉफी में स्वागत करेंगे। काफी बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे मैदान के ऊपर, 2 बड़ी टीमें, लक्ष्य है 49 रनों का। इस बार बढ़िया शॉट इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है, धन 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 करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। बेहतरीन शुरुआत आते ही यहां पर जितेश खानावकर ने चौके के साथ शुरुआत की, आक्रामकता सिद्ध करते हुए 4 के साथ रन संख्या 14 के ऊपर। फिर एक बार गैप शॉट सिलेक्शन, पॉइंट कवर पॉइंट के बीच में से कवर सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार चौका, लगातार आक्रमण। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 18 रन। अठारह रन पहला ओवर, काफी बेहतरीन शुरुआत करते हुए मैदान के ऊपर, क्योंकि मुकाबले की बात करेंगे तो 49 रनों का टारगेट। प्रेक्षकांना सूचना बघा, गोलंदाजाच्या मागे जो प्रेक्षक आहेत स्क्रीन समोर, त्यांना विनंती करतो की तो बॅनर आहे तो कटआउट आहे स्क्रीनला लागून, तो थोडा सरळ करा प्लीज। समोर आमच्या यस थँक्यू। म्हणून तर आम्ही सर्व प्रेक्षकांना क्रिकेटचे मायबाप म्हणून संबोधतो, नेहमीच त्यांचा सपोर्ट असतो प्रत्येक स्पर्धेला। आपला आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। छठे मैदान के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता होगी। ओवर नंबर सेकेंड, इस बार लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अंपायर से वाइड करार दी और वाइड के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 19 रन, जीतने के लिए 30 की आवश्यकता होगी। बची है गेंदे 18 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की बात करेंगे तो ओवर नंबर सेकेंड फेंकने के लिए ऋषिकेश पाटिल जो कि सेकेंड ओवर करेंगे। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, पहली लेग स्टंप के बाहर, अब ऑफ स्टंप के बाहर लाइन से बटकर गेंदबाजी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा इस मुकाबले में, जीतना है तो फिर। चलो अगला मुकाबला घोट बनाम वल्लभ के बीच होगा। दोनों कप्तान आइए, और यहाँ पर विकेट प्राप्त की, 2 वाइड के बाद यहाँ पर अच्छी गेंद डाली और विकेट गिरती हुई बल्लेबाज साहिल खानावकर, ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के बाहर। तो साहिल खानावकर के पारी का खात्मा हुआ। चलो तो यहाँ पर टीम वल्लभ के कप्तान और टीम राजा राणी घोट के कप्तान। तर या ठिकाणी विनंती असेल मंडप डेकोरेशनचे ज्ञानेश्वर पालकर यांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी संपर्क साधा। ज्ञानेश्वर दादा पालकर यांना विनंती असेल की आपण या साईडला थोडंसं काम बाकी आहे, ते बांबू आहेत ते लूज झालेत, ते थोडंसं आपण व्यवस्थित बांधून घ्या, विनंती असेल। विकेट नंबर सेकेंड मैदान के बाहर, 20 रनों के ऊपर दूसरा विकेट। अब यहाँ पर बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि लक्ष्य बड़ा नहीं है,
और शायद यहाँ पर शुरुआत अच्छी हुई थी। पहला ओवर में 18 आए, उसके बाद 2 वाइड के रन्स और उसके बाद 1 विकेट। नए बल्लेबाज रोहन खानावकर, और बढ़िया डिलीवरी, इस बार भी गेंद को आगे किया और बल्लेबाज चकमा खाते हुए गेंद, और ये देखिए और एक डॉट बॉल आगे किया था बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं है। बैट एंड पैड से गेंद निकली सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। इन स्विंग गेंदे मैदान के ऊपर कर रहे हैं। इस बार भी बेहतरीन शॉट कवर की तरफ खिलाड़ी है और जब तक गेंद को उठाए फेंके, कमाल की फील्डिंग। ये करना चाहिए जब आप रनों को बचाते हैं। ऑन द स्टंप डायरेक्ट थ्रो सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये काम किया मैदान के ऊपर चिंद्रन टीम के खिलाड़ियों ने। 1 रन और 1 रन से टीम की टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन। मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का दूसरा मुकाबला नाउडे बनाम चिंद्रन के बीच, ये बिग फाइट मुकाबला। इस बार हवा में खेला, फील्डर थोड़े दूर है, जब तक गेंद के ऊपर जाएंगे 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा किया। सिंगल डबल के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, सिंगल डबल से मुकाबला जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए टीम नावड़े के बल्लेबाज। रन संख्या है 23, जीतने के लिए अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। और सिंगल डबल के साथ ये आया मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रनों की जरूरत है। मैदान के ऊपर 20, अब संघर्ष करना पड़ेगा मैदान के ऊपर टीम चिंद्रन के गेंदबाजों को। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। मुकाबला जीतने के लिए आपको संघर्ष की जरूरत है। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता। आज अपने मुकाबले को जीतना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत आपकी काफी खराब रही थी। पहला ओवर काफी महंगा निकेश गढ़गे जो एक भरोसेमंद गेंदबाज थे, उन्होंने 18 रन खर्च किए। उसके बाद ऋषिकेश पाटिल जिन्होंने भी थोड़ा सा महंगा ओवर फेंका, उन्होंने 11 रन खर्च किए और कुल मिला के 2 ओवर में 29 बने। अब 12 इस ओवर की अंतिम गेंद थी और डॉट बॉल के साथ शुरू बिल्कुल यहाँ पर अंत किया गेंदबाज ने। और इस ओवर की बात करेंगे, 11 रन आए और 11 के साथ ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर नावड़े टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर 29। टीम चिंद्रन इस बात के ऊपर गौर करे, 10 मिनट में आपने 2 ओवर जरूर फेंके, मगर आपको 5 मिनट में अब ये ओवर कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आपको पेनल्टी इस बात की लगेगी कि जो 5 फील्डर है फील्डर का सर्कल के बाहर, उनमें से एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर लगाना पड़ेगा। केवल 4 ही खिलाड़ी फिर रहेंगे सर्कल के बाहर। 5 फील्डर सर्कल के बाहर आप देख सकते हैं। ऑन साइड में 3, ऑफ साइड में 2, लॉन्ग ऑफ तैनात है, एक्स्ट्रा कवर तैनात है। ऑन साइड की बात करेंगे तो लॉन्ग ऑन तैनात है, मिड विकेट तैनात है, स्क्वायर लेग तैनात है। ये 5 खिलाड़ी है सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर। मगर टर्निंग पॉइंट वाला ओवर कौन फेंकेगा? आविष्कार पाटिल, यॉर्कर 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 पहली गेंद और ये देखिए कॉलिंग नहीं है और ये बड़ा विकेट। रन आउट के तौर पर विकेट गिरती हुई बल्लेबाज रोहन खानावकर बैक टू द डगआउट। तो मैदान के बाहर 29 रनों के ऊपर। मैंने इसीलिए कहा था कि आविष्कार जो गेंदबाजी करेंगे, आविष्कार पाटिल, और टर्निंग पॉइंट वाला ओवर है। इस ओवर में यदि गेंदबाजी अच्छी होती है तो फिर मुकाबले में वापसी होगी। इस बार बढ़िया शॉट,
अपर कट और गेंद गई सीधे कबर सीमा रेखा के बाहर। धन 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 4 रन। गुड टीम के यस, तो इससे पहले वाला मुकाबला सुमित 11 पड़गे बनाम आरोही स्पोर्ट्स मोरबे के बीच होगा। स्कोर की बात करेंगे तो 33 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए अभी भी 16 रनों की आवश्यकता होगी। 10 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन है। शॉट गेंद, फिर एक बार बड़ी शॉट, कवर में खिलाड़ी है तैनात। इस बार रन बनेंगे 1। अब यहां पर चालाकी दी कप्तान ने की, कवर में फील्डर को रखा। एक बाउंड्री रन के ऊपर 1 के साथ रन संख्या 34 अब चाहिए। मैदान पर 15, 9 गेंदें बची है। आने वाली 3 गेंदें मुकाबले का रुख बताएगी ये मुकाबला किस तरह से होगा, क्योंकि 3 गेंदें 1 डॉट विकेट आती है तो चिंद्रन टीम मुकाबले में बाजी मजबूत बनाएगी। और दूसरी तरफ बात करेंगे आने वाली 3 गेंद में 7, 5, 6 रन भी आएंगे तो भी मुकाबले में मजबूत स्थिति हासिल करेंगे। मगर यहां पर गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, ये तो मौका था। इसलिए तो कहते ना कैचेस विन द मैचेस। पकड़ो कैच जीतो मैच। ऐसे क्षणों में, ऐसे वक्त में आप कैच छोड़ेंगे तो फिर मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। यही तो मौका था आपको कि इस बार मुकाबले में वापसी दिलाए। 2 रन आए। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर की बात करेंगे 35। 14 रनों की अभी भी जरूरत है। बची 8 गेंदें। आठ गेंदे 14 की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज की बात करेंगे तो जितेश खानावकर मैदान के ऊपर है। अभी भी जरूरत है 10.50 की औसत से रन बटोरने पड़ेंगे। इस बार भी हवा में खेला, नजदीकी खिलाड़ी नहीं है, खुद गेंदबाज पहुंचे। ओ, चौथे अटेम्प्ट में गेंद को छोड़ा, 3 बार लपका हाथों में ही और रन बने इस गेंद के ऊपर 2। ये बचाने थे टीम को। और ये रनों की बात करेंगे, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। अब जरूरत है 12 रनों की। बची है 7 गेंदें। 7 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 12 की आवश्यकता है। मुकाबला बेहतरीन 2 बड़े टीमों के बीच चलता हुआ। एक तरफ है टीम नावड़े, दूसरी तरफ है चिंद्रन। देखना होगा 7 गेंदें और अब चाहिए 12 की आवश्यकता। फिर एक बार, इस बार नहीं छोड़ेंगे, फील्डर है। और ये देखिए बेहतरीन कैच। और आखिरी 6 गेंदें, जीतने के लिए 12 की आवश्यकता। मुकाबले में वापसी की है इस बार चिंद्रन टीम के गेंदबाजों ने, मगर आखिरी ओवर में अब चाहिए 12 की आवश्यकता। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। मुकाबला जीतने के लिए दोनों टीम को अब संघर्ष करना पड़ेगा। यू क्रिएट हार्ड वर्क, गॉड इज सक्सेस। मुकाबला है यहाँ पर बेहतरीन। 2 बड़ी टीमें, नहीं बताएंगे कि मुकाबला कौन जीत सकता है। जिस तरह से संघर्ष किया है टीम चिंद्रन के गेंदबाजों ने, पहला ओवर महंगा रहा था निकेश गडगे का, उसके बाद ऋषिकेश पाटिल ने बेहतरीन गेंदबाज, उसके बाद आविष्कार पाटिल ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मगर आखिरी ओवर है मुकाबले का टर्निंग पॉइंट, यानी कि रुख बताने वाला ओवर। कौन होगा मुकाबले में हीरो? प्रदीप कड़ुआ है आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन होगा। पहली 3 गेंदें ही बताएगी कि मुकाबला किस तरह से रहेगा। सराहना करनी चाहिए आविष्कार पाटिल की, जिन्होंने मुकाबले में वापसी दिलाई। आखिरी ओवर, शॉर्ट गेंद पुल किया। इस बार फील्डर मौजूद। 2 रनों के लिए दौड़े। हर गेंद के ऊपर 2-2 दौड़ने पड़ेंगे। अब यहां पर संघर्ष करते नजर आ रहे मैदान के ऊपर, स्ट्राइक एंड के ऊपर सनी खानावकर।
सनी खानावकर की रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि उसकी बॉडी भी देखिए कितनी बड़ी है। दूसरा रन लेने देते समय काफी संघर्ष करना पड़ा, मगर हर गेंद के ऊपर 2-2 रन दौड़ने हैं। सामने खेला, फील्डर है मौजूद, अब नहीं दौड़ेंगे। एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, ये देखिए मौका बना, ओ डायरेक्टेड, इज गॉन। अब यहां पर विकेट गिरी है, रन आउट की। एक रन आया, दूसरे के लिए पलटे थे, विकेट बिल्कुल यहां पर गवाते हुए। नाउ टीम रन संख्या की बात करेंगे। आप चाहिए यहां पर जीतने के लिए 9 रन 4 गेंदों के ऊपर। संदेश बोपी नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर होंगे, क्योंकि अब मुकाबला जीतने के लिए 4 गेंदे 9 की आवश्यकता। बेहतरीन मुकाबला दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ, दो बड़ी टीमों के बीच ये शानदार मुकाबला। जीतने के लिए अब चाहिए 4 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। और एक बेहतरीन गेंद, इस बार वापसी की मैदान के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था ये आखिरी ओवर है, 6 में 12 की जरूरत थी। शुरुआत में पहली 2 गेंद में 2-3 आए, उसके बाद डॉट। अब 3 गेंदे 9 की आवश्यकता। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। और एक वाइड का इशारा। अब 3 गेंदे 8 की आवश्यकता। अप एंड डाउन से इस मुकाबले में, कभी मुकाबला आता है चिल्ड्रन टीम की पक्ष में, कभी मुकाबला जाता है नाउडे टीम की पक्ष में। ये तो क्रिकेट खेल है दोस्तों, क्रिकेट का दस्तूर है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। इस बार बढ़िया शॉट लाइक दैट, मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। अब यह मुकाबला 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। यहां पर नावडे टीम के संदेश 7वें नंबर के बल्लेबाज शुभ संदेश देते हुए कि ये मुकाबले में वापसी की है। 2 गेंदे 2 की आवश्यकता, मगर ये नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ। एक काट डॉट बॉल विकेट भी मुकाबले में वापसी दिला सकता है। हल्की हाथों से कलात्मक क्रिकेट, ये है बड़ा क्रिकेट। ये दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा किया, एक गेंद रखकर मुकाबला जीत लिया। कांग्रेचुलेशन नावडे टीम, हार्ड लक चिल्ड्रन टीम। के बीच दोनों टीम के कप्तान से उम्मीद होगा कि आप तुरंत टॉस के लिए आइए। सुमित 11 पड़गे बनाम आरोही